शीर्षा आश्रम से होगा लाइव भंडारा। दो जरूरी सूचनाओं के साथ आई बड़ी खुशखबरी। जी हां साथ संगत जी, धन धन सदगुरु त्रियात्रा सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी के लिए खुशी का पिटारा खुलने वाला है। जी हां साथ संगत जी, जिस घड़ी का आप सभी साथ संगत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हजूर पिताजी सभी साथ संगत के लिए खुशियों का पिटारा खोलने वाले हैं। धन धन सदगुरु त्रियात्रा सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, लाइव भंडारे को लेकर सभी साथ संगत के लिए क्या बड़ी सूचना है, उसको लेकर आप अगर भी जानने के इच्छुक है तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा। इस चैनल को नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इस चैनल पर डेरा सच्चा सौदा की हर एक खबर हम डालते रहते हैं। जी हाँ सत्संग जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी जो है शीर्षा आश्रम में इस वक्त जो है रूहानी मजलिस जूम के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन कुछ साथ संगत हजूर पिताजी के दर्शन अभी भी नहीं कर पा रही है। और हजूर पिताजी जब भी पैरोल या फरलों पर आते हैं तो जगह जगह पर सभी के अलग अलग ब्लॉकों में लाइव भंडारा करते हैं, लेकिन इस बार हजूर पिताजी कब लाइव भंडारे का ऐलान करने वाले हैं और कब सभी साथ संगत को उनके ब्लॉकों में अलग अलग जगह पर जूम के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर दर्शन देने वाले हैं, सभी साथ संगत अगर यह जानना चाहती है तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो में कहां पर हजूर पिताजी भंडारा करने वाले हैं, भंडारे में सभी साथ संगत को दर्शन देने वाले, इसकी जानकारी हम सभी को देने वाले हैं। तो सभी साथ संगत को से हाथ जोड़कर विनती है कि थोड़ा पेशेंस आपको बनाए रखना है और थोड़ा इंतजार आपको करना है, क्योंकि हजूर पिताजी जो है शीर्षा आश्रम से बरनावा आश्रम भी पहुंचेंगे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। क्योंकि पिछली बार भी हजूर पिताजी शीर्षा आश्रम में पैरोल पर आए थे जनवरी महीने में और 10-12 दिन रहने के बाद बरनावा आश्रम में पहुंच चुके थे, और इस बार बरनावा आश्रम में पहुंचने के पहले से ज्यादा परसेंट चांसेस है, क्योंकि पहले कम परसेंट चांसेस थे लेकिन इस बार ज्यादा परसेंट चांस क्यों है, क्योंकि हजूर पिताजी ने एक हिंट दिया था, एक तरीके से हिंट बोल सकते हैं कि हजूर पिताजी ने हिंट दिया था कि 27 अप्रैल को जो है उद्घाटन भी होना है। हजूर पिताजी ने बरनावा आश्रम में जो आदेश किए हुए हैं कि वहां पर डेरा, बड़ी आलीशान डेरा बनाया जा रहा है, गुफा का उद्घाटन भी हो रहा है और गर्ल्स कॉलेज, बॉयज कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह ने जाने क्या क्या हजूर पिताजी के द्वारा वहां पर सुविधा दी जा रही है, ताकि सभी साथ संगत को, बरनावा आश्रम की सभी साथ संगत को कोई परेशानी ना हो। इसी बीच सभी साथ संगत के लिए हजूर पिताजी का जो लाइव भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, हजूर पिताजी जल्द ही उसकी लिस्ट जारी करने वाले हैं। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि हजूर पिताजी जो है लाइव भंडारा करने वाले हैं, क्योंकि सभी साथ संगत भी यही चाहती है और सभी साथ संगत के दिल की बात भी हजूर पिताजी बहुत अच्छे भले बात है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, रेगुलर बेस पर पिताजी से प्रार्थना करनी होगी। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी साथ संगत को देने जा रहा हूं उसको आपको बड़े ध्यान सुनना है। वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने से क्या होता है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा टीआरपी में पहुंचती है और हजूर पिताजी भी सोशल मीडिया पर अकाउंट खोले हुए हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अगर वीडियो को लाइक करते हैं और अपनी आवाज आप हजूर पिताजी तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में पिताजी से जो भी बात बोलनी है आपको कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, क्योंकि हजूर पिताजी के पास अगर ये वीडियो पहुंच जाती है तो हजूर पिताजी कमेंट बॉक्स में नारा या आपकी दिल की बातें पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हजूर पिताजी आपकी बात को जरूर सुनेंगे। जी हाँ सत्संग जी, हजूर पिताजी जो है भजन का भी यानी कि सॉन्ग्स भी रिलीज कर सकते हैं। हो सकता है कि हजूर पिताजी शीर्षा दरबार में पैरोल के लिए इसलिए मंजूरी करवाई हो कि हजूर पिताजी को जो है सॉन्ग्स रिलीज करना हो, क्योंकि सॉन्ग्स के रिलीज के माध्यम से हजूर पिताजी समाज में एक अच्छा संदेश देते हैं। और हो सकता है कि हजूर पिताजी शीर्षा आश्रम में, जैसे कि सभी सत्संगत के मन में डाउट रहता है कि हजूर पिताजी हर बार बरनावा आश्रम में आते थे लेकिन इस बार शीर्षा आश्रम में 2 बार क्यों पहुंच गए हैं। हो सकता है कि हजूर पिताजी वहां पर कोई ऐसा अनोखा कार्य कर रहे हो, इस तरीके की शूटिंग चल रही हो जिससे समाज में कुछ अलग ही परिवर्तन आने वाला हो, समाज में नए युग का आरंभ होने वाला हो। जी हाँ साथ संगत जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती है जो मनुष्य की समझ में नहीं होती या समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। भाई हमारी समझ तो एक सीमित समझ है, लेकिन हमारे सदगुरु की जो समझ है वो एक समुद्र के गहराई से भी ज्यादा, पाताल से भी ज्यादा लंबी है, जिसको हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। वो अपने मन से क्या कर रहा है, हमारे संत डॉक्टर एमएस जी शीर्षा आश्रम में क्यों पहुंच रहे हैं, क्यों नहीं पहुंच रहे, हमारा उद्देश्य है हजूर पिताजी के वचनों का जो, जैसे भी जिम्मेवार भाई बोले, हजूर पिताजी ने बोला है कि जिम्मेवारों के अनुसार आपको जहां पर भी है वहीं पर रहकर सेवा करनी है। भाई संसार के जीवन में कुछ ऐसी, संसार में इंसान के जीवन में कुछ ऐसी अनहोनी बातें होती है जो मनुष्य के जो समझ से बहुत परे होती है।
अच्छा जी, अगर हम हजूर पिताजी के वचनों के खिलाफ चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐसी उथल पुथल हो जाएगी जो हमारी समझ से परे है और हमें उनका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन हमें सदगुरु की प्यारी सत्संगत जी, अगर हमें अपने जीवन को सही सफल बनाना है तो हजूर पिताजी ने जो भी आज तक वचन किए हैं उन पर अगर जो भी कोई चलाए उनका जीवन सक्सेसफुल रहा है। अगर हम हजूर पिताजी के वचनों की काट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और भाई ऐसे समय में किसी दूसरे को दोषी भी नहीं देना चाहिए। भाई मान लिया हजूर पिताजी आपको समझा रहे हैं कि आपको वहीं पर रहकर सेवा करनी है और आप पहुंच गए, हजूर पिताजी के वचनों की काट कर रहे हैं। हजूर पिताजी हो सकता है कि वहां पे सॉन्ग्स रिलीज कर रहे हो, समाज में परिवर्तन करने के लिए कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो जिसमें समाज में अच्छा संदेश पहुंचे, और सभी सासंगत हजूर पिताजी के वचनों की काट करते हुए शीर्षाश्रम में पहुंच जाए तो उनके जीवन में फिर ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी। मान लिया प्रशासन से कुछ घटना हो जाती है, प्रशासन तो भाई अपना कानून का काम करेगी कि भाई जो प्रशासन का उल्लंघन करेगा प्रशासन क्या करेगी, उन्हें ठाके जेल में डाल देगी। तो फिर उसको उस टाइम किसी को दोष भी नहीं देना चाहिए, उसे देवस मानकर अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। भाई हमने गलती किया तो उसका भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। हम पाप कर्म करेंगे तो यहाँ पे नहीं तो भाई भगवान के यहाँ पे जाके जब लेखा जोखा होगा वहां पे उसका भुगतान भी तो करना पड़ेगा। अपना प्रारब्ध मानकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और भाई जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी है, भगवान श्री रामचंद्र जी को एक रात के बाद राज्य मिलने वाला था और अगले रात ही उनको वनवास मिल गया था 14 साल का। भाई बताया जाता है कि शास्त्रों के अनुसार 14 वर्ष का वनवास 14 दिन में पूरा कर सकते थे भगवान श्री राम, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने एक तरीके समाज में संदेश दिया, किस तरीके से प्रारब्ध मानकर उन्हें 14 वर्ष के वंश को स्वीकार किया। कि फिर श्री रामचंद्र जी ने यह भी बात बोली की थी कि भाई जिस समय उनको वनवास मिल गया एक रात पहले, कि आज जो हो रहा है वो होनी करा रही है। हजूर पिताजी आज जैसे भी है जहां पर भी है वो होनी थी। एक तरीके से समाज में एक तरीके से संदेश जा रहा है कि इंसानी रूप में आकर एक भगवान को भी, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को भी कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा और हमारे हजूर पिताजी को भी किस किस तरीके से जेल में जाना पड़ा, किस किस तरीके से अपने शिष्यों के लिए हजूर पिताजी ने वे कर्म उठाए। जिस शिष्य को हजूर पिताजी ने नाम शब्द गुरु मंत्र दिया उन्हीं शिष्य ने हजूर पिताजी के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाकर उनको 14 वर्ष की 20 साल की, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। जिस केकई माता को भगवान श्री राम ने इतना लाड़ प्यार दिया, जो श्री रामचंद्र जी को अपने बेटे से भी ज्यादा मानती थी, उसी केकई माता ने भगवान श्री राम, पहले तो उसको केकई माता कह रहे हैं, इसने ही वे बोल रहे हैं भगवान श्री राम की ये होनी करा रही है, ये विधान है जिसने माता केकई को स्नेहमयी और पुण्यशील स्त्री को ऐसी बुद्धि दी है। यानी कि होनी ने ऐसी बुद्धि दे दी। पहले तो वो केकई को माता कह रहे हैं कि जिसने माता केकई स्नेहमय है, यानी कि जो स्नेह करती है वहां पर तो माता बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनका मन बदल दिया तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको एक पुण्यशील स्त्री का रूप दे दिया कि पुण्यशील स्त्री को ऐसी बुद्धि दी है होनी ने। यानी कि ये होने का समय है। हजूर पिताजी ने भी अपने शिष्य के लिए भाई वचन दिए कि आपको कष्ट नहीं होने देंगे, उसके लिए हमें कितना भी कष्ट झेलना पड़े। साथ संगत जी, ये होते हैं एक अवतार रूप की पहचान। हमारे सदगुरु जी भी भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए अवतार है। भगवान श्री रामचंद्र जी जिस तरह से अवतार थे उसी तरीके से हमारे सेंट एमएस जी भी अवतारी रूप शक्तियां हैं। उन्होंने अपने शिष्य को गुरु मंत्र दिया और उन शिष्य ने हजूर पिताजी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाकर हजूर पिताजी को 20 साल का वनवास दे दिया। वो जो मर्डर केस है छत्रपति वाला, वे भी डेरा सच्चा सौदा से कभी जुड़े हुए थे। हजूर पिताजी ने भी भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज की तरह, जब अयोध्या में उद्घाटन हुआ था श्री राम मंदिर का, हजूर पिताजी ने एक ही बात बोली थी। हजूर पिताजी उस वक्त पैरोल पर आए थे, अगर आपको ध्यान हो। हजूर पिताजी ने एक वचन किए थे कि सभी को उसमें सम्मिलित होना है, और साथ संगत हजूर पिताजी के एक वचन पर ही झंडा लेकर श्री रामचंद्र जी के अयोध्या मंदिर पर पहुंच गई थी और वहां पर प्रचंड रूप से तिरंगा झंडा का सम्मान, भारत का प्रतीक जो तिरंगा झंडा उसका सम्मान किया था और लहराया फहराया था। हजूर पिताजी ने यह भी बात बोली थी कि हम राम जी के वंशज है, और राम जी के वंशज रामचंद्र जी की भी यही वाणी थी कि वचन पलट जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन जाए प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री रामचंद्र जी के भी इस तरह के वर्ड थे और वही बात हमारे हजूर पिताजी आज साबित करके दिखा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा से जो छत्रपति मर्डर केस हजूर पिताजी के ऊपर लगा हुआ है और जो वेश्या शोषण का आरोप लगा है, वे भी कहीं ना कहीं डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं और डेरा सच्चा सौदा से गुरु मंत्र नाम शब्द उन्होंने लिया हुआ है। और जब उन्होंने नाम लिया होगा तो सभी सासंगत के बीच में बैठकर नाम लिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि हजूर पिताजी ने उन्हें पर्सनल अलग से नाम शब्द गुरु मंत्र
दिया होगा, सभी के साथ में बैठकर हजूर पिताजी ने उन्हें गुरु मंत्र नाम शब्द दिया होगा। और उस वक्त जब हजूर पिताजी, आपने देखा होगा अभी भी, जब हजूर पिताजी जेल में रहने के बावजूद भी जब पैरोल फल्लों पर आते हैं, गुरु मंत्र नाम शब्द देते हैं, उस वक्त भी हजूर पिताजी सभी के सामने जब गुरु मंत्र देते हैं तो ये बात बोलते हैं कि हम आज से परमात्मा से दुआ करते हैं आपके पाप कर्म जो है वे कट जाए, और आज से आप गुरु मंत्र नाम शब्द नियमित रूप से चलते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली आए। यानी कि उनके कर्म को कहीं ना कहीं हजूर पिताजी अपने ऊपर ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं छत्रपति और जो हजूर पिताजी के ऊपर यौन शोषण का केस है, उनके केस भी हजूर पिताजी के ऊपर लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं उस वक्त भी हजूर पिताजी ने वचन दिया होगा कुछ ना कुछ इस तरीके से, जिस वजह से हजूर पिताजी को ये जो है अपने ऊपर कर्म उठाने पड़ रहे हैं। हजूर पिताजी जेल में जाते हैं, कोर्ट से कानून के दायरे में रहकर पैरोल फल्लो लेते हैं, और पैरोल फल्लो पर आने के बाद फिर ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि इनको तो सरकार मेहरबान हो रही है, इनके ऊपर तो सरकार की साजिश चल रही है, सरकार का राजनीतिक वोट लेने का चक्कर है। बस अब देख लो आप, भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी कितने दुख से, और उसी प्रकार हमारे हजूर पिताजी यही संदेश देना चाहते हैं समाज में कि किस तरीके से इस युग में आकर, इस धरती पर आकर, इस मृत्यु लोक में आकर अवतारी रूप शक्तियों को भी जब ऐसे दुखों का सामना करना पड़ता है तो एक आम इंसान को भी एक संदेश जाता है कि एक आम इंसान के जीवन भी ऐसे उथल तूफान आ सकता है। संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती है जो मनुष्य के समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है इंसान के जीवन में जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। मतलब ऐसे समय में किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे देवस मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। हजूर पिताजी जेल में जाकर यही संदेश देना चाहते हैं कि उसे अपनी होने को स्वीकार मानो कि ये होना ही था, उससे किसी और के ऊपर दोष नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से हजूर पिताजी को जब कोर्ट से आखिरी फैसला आया था, हजूर पिताजी ने बड़े ही विनम्र पूर्वक और साहस के साथ उस फैसले को स्वीकार किया था। हजूर पिताजी ने, संत डॉक्टर एमएस जी हमारे बब्बर शेर है, चाहे तो कुछ नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते भाई। भगवान श्री रामचंद्र जी, अगर आपने रामायण देखी होगी, जब रामचंद्र जी का इस युग को छोड़ने का समय आता है तो वहां पर जो है देवराज, जो यमराज का फरिश्ता आकर श्री रामचंद्र जी से बोलता है कि आपका इस जमे का, इस युग का समय काल समापन हुआ, अगर आप चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार और भी ज्यादा रह सकते हैं। उसी प्रकार हमारे संत डॉक्टर राम रहीम, गुरमीत राम रहीम सिंह जी सच चाहते तो और भी ज्यादा जो है सत्संग कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसी प्रकार की होनी लिखी हुई है। क्योंकि अगर हम ये वीडियो भी देख रहे हैं, इस वीडियो पर लाइक भी कर रहे हैं, तो उसको हमें ये मानना चाहिए कि ये ऐसा पहले से ही लिखा हुआ है। जी हाँ सत्संगत जी, होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन जो होनी थी वो हो चुकी, और हजूर पिताजी के ऊपर जो केस लगने थे वे लग चुके। अब तो आगे के लिए सोचना है, वर्तमान में जीना है, इंसान को वर्तमान में जीना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए, बीते हुए को याद कर कर दुखी नहीं होना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमेशा हजूर पिताजी भी यही बात बोलते हैं कि फिलहाल आप जहां पर भी, हजूर पिताजी ने एक शॉर्ट वीडियो रिलीज की थी, जहां पर भी हम वहीं पर रहकर सेवा करें, जिम्मेवारों को के अनुसार आपको जो है सूचना दे दी जाएगी। हजूर पिताजी कहां कहां पर लाइव दर्शन, किस तरीके से, कैसे, कहां पर लाइव दर्शन देने वाले हैं, उन्हीं के अनुसार आपको जो है मानना है। और हम एक सच्चे मित्र की तरह हजूर पिताजी के साथ रहना है। सच्चा मित्र वही है जो अपने हारे हुए मित्र को फिर से विजय बनाने के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का बलिदान दे। यानी कि हम चाहे भाई, हमारे लिए तो हमारे प्रिय हमारे संत डॉक्टर एमएस जी है, और हजूर पिताजी यही बात सिखाना चाहते हैं कि आपको अगर सच्चा मित्र बनना है तो आपको अपने प्रिय से प्रिय वस्तु को भी त्यागना होगा। सच्चा मित्र वही है जो अपने हारे हुए मित्र को फिर से विजय बनाने के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का बलिदान दे। मित्रता निभाने के लिए यदि पाप कर्म करके भी इंसान को नरक में जाना पड़ जाए तो भी उसे जो है उसको स्वीकार करना चाहिए। यही एक मित्रता का आदर्श है और यही एक अच्छे मित्र की शपथ होती है। जी हाँ सत्संगत जी, हमें सतगुरु के प्रति अगर मित्रता निभानी है तो हमारे सतगुरु के लिए सतगुरु के वचनों का पालन करना होगा। उसके लिए फिर सतगुरु हमारे लिए कितना बड़ा धमाका कर दे, क्या हमें बख्श दे, हम कभी सोच भी नहीं सकते। मित्रता निभाने का उद्देश्य यही है कि हमें सतगुरु के वचनों का पालन करना होगा और हम सतगुरु को अपने प्रिय से प्रिय वस्तु मानते हैं। हजूर पिताजी देखो, एक बात तो बताओ, जब एक मजदूर से एक इंसान मजदूरी
मजदूरी कराता है तो वो उसकी मजदूरी नहीं रखता। हमारा सदगुरु तो कुल मालिक है, कुल बब्बर शेर है, खुद भगवान के अवतार है, तो वो हम उसकी बातों को मानेंगे तो वो हमारी लाज क्यों नहीं रखेगा। जी हाँ सत्संगत जी, हजूर पिताजी जब वक्त आएंगे तो सभी सत्संगत के बीच में आकर सभी को तोहफा देंगे। लाइव सत्संगें होगी, मजलिसें होंगी, और जैसे ही लाइव सत्संग की जानकारी हमें मिलेगी तो हम इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको देने की कोशिश करेंगे। और हमें एक सच्चे मित्र की तरह हजूर पिताजी के साथ रहना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के साथ एक मित्रवत व्यवहार किया था। भले ही भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार थे, लेकिन उन्होंने एक मित्र की तरह अर्जुन के साथ व्यवहार किया था। एक संदेश दिया था कि एक अवतार रूप शक्ति भी हम किस तरीके से एक मित्र के साथ रहकर उसका साथ दे सकती है। हमें भी हजूर पिताजी के साथ रहना होगा, हजूर पिताजी के वचनों का पालन करना होगा। अगर हम हजूर पिताजी के वचनों का पालन करते हैं, प्रशासन का साथ देते हैं, तो उम्मीद है कि हजूर पिताजी सभी सत्संगत के बीच में परमानेंट के लिए भी रहेंगे। अभी तो पैरोल ही मिल रही है, पैरोल मिलने के बाद भी इतने चर्चे हो रहे हैं कि हजूर पिताजी के ऊपर सरकार मेहरबान हो रही है, बिना वजह पैरोल फरलो दी जा रही है, बिना वजह मेहरबान हो रही है, जबकि हजूर पिताजी कानून के रूप से बाहर आते हैं और कानून के दायरे में रहकर ही जो है सिरसा या बरनावा के लिए आते हैं। हालांकि हजूर पिताजी प्रकृति के नियम को नहीं बदल चाहते तो बदल सकते हैं, भाई भगवान रूप शक्तियां जो होती है वे क्या नहीं कर सकती, लेकिन हजूर पिताजी एक तरीके से यही संदेश देना चाहते हैं कि इंसान के जीवन में इंसान को किस तरीके से रहना चाहिए। साथ संगत जी, हजूर पिताजी जैसे ही लाइव दर्शन देंगे, जूम के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कहाँ कहाँ पर किस किस ब्लॉक में भंडारा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हजूर पिताजी भंडारा ना करें, पैरोल फरलो पर आए और भंडारा ना करें, संगत को दर्शन ना दे, क्योंकि हजूर पिताजी वो बब्बर शेर है जो अपने वादे से कभी नहीं मुकरते। श्री रामचंद्र जी के वंशज के लिए हजूर पिताजी ने इस शब्द का यूज किया था, इसलिए हजूर पिताजी हमेशा अपने वादे के पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले हजूर पिताजी कोई जानकारी दे, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए, वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर भी कर देना है। जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलेगी सबसे पहले हम इस चैनल पर आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज का हजूर पिताजी का सत्संग जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसको भी आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। ये जितने भी समझ, जितने भी सोच, जितने भी ख्याल हमारे मन में आते हैं, हजूर पिताजी का रेगुलर बेस पर सत्संग सुनते हैं और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। अगर आप भी हजूर पिताजी का सत्संग सुनते हैं, आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी क्षेत्र में काम करते हो, घर के काम में, पढ़ाई के काम में, बिजनेस के काम में, या किसी मिस्त्री के लाइन के काम में, या किसी कृषि के काम में, या औद्योगिक क्षेत्र में, एनीबॉडी, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं और हजूर पिताजी का सत्संग सुनते हैं तो आप उस काम में तरक्की जरूर हासिल करते हैं, उसमें आपका मन लगता है। मन लगने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आपका मन लगेगा तो आपका काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी तो आपके परिवार में खुशहाली आएगी, और चारों तरफ आप देखोगे तो दुनिया भी आपको अच्छी लगेगी। क्योंकि बहुत इंसान ऐसे होते हैं दुख परेशानी में उलझ कर पंखे से लटक जाते हैं, लेकिन हजूर पिताजी हमेशा यही गाइड करते हैं कि आपको दुख परेशानी से किस तरीके से सामना करना चाहिए और उनमें कैसे अपने आप को संभालना चाहिए। अगर आप सदगुरु के वचनों पर पालन करते हैं तो सदगुरु के ऊपर उसका भार हो जाता है और सदगुरु आपकी रखवाल जरूर करता है, आपकी देखभाल जरूर करता है। हजूर पिताजी के ये वचन आपको सुनने चाहिए। ये वचन जो हजूर पिताजी के मैं डालने जा रहा हूँ उनको आपको लास्ट तक सुनना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है। कुछ भी बात आपके माइंड में सेट बैठी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। पिताजी के लिए कोई ना कुछ वर्ड जरूर लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हजूर पिताजी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हजूर पिताजी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी एक का भी कमेंट हजूर पिताजी पढ़ लेते हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ आपकी सेवा जरूर बनेगी। चलिए करते हैं आज के हजूर पिताजी के स्टार्ट वचन। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि को जिसने बनाया, हर किसी के अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर पल हर समय जो मौजूद रहता है, सच्ची भावना हृदय से जो उसे याद करते हैं उन पे उसके रहमो करम का रंग ऐसा चढ़ता है कि दुनिया के गम दुख दर्द चिंताएं उसके नजदीक भी नहीं आती। अगर आप टेंशन में हैं,
अगर आप गमगीन हैं, अगर आप चिंताग्रस्त हैं, अगर आपके दिमाग पे बहुत बोझ है, तो सीधा सा अर्थ है आप सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, आप वचनों में कमियां हैं, वचन नहीं मानते। वरना साईं मस्ताना जी महाराज के वचन 100% सच थे, सच हैं, सच रहेंगे कि सच्चे सौदे का मुरीद वचन अगर मानता है, थोड़ा सेवा सिमरण सेवा करता है, तो उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। आपने जो बोया है काटना तो पड़ेगा, और जब काटते हैं फिर आप चिल्लाते हैं, जब बोते हैं तो बड़े हंसते हैं, बड़े खुश होते हैं। तब तो मटर गश्ती समझ में नहीं आती कुछ। तब तो यूं होता है कि मेरे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, मेरे को कौन देख रहा है, मैं जो करूं सो करूं, मेरी मर्जी। मन इतना हावी होता है, और जब लेने के देने पड़ते हैं फिर मन तो चला जाता है, भुगतना आत्मा को पड़ता है। फिर आप तड़पते हैं, फिर आप गुरु पीर फकीर अल्लाह राम की निंदा चुगली, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ये नहीं कहते कि मैंने कर्म ऐसे किए तो ऐसा हुआ। हमें बहुत कम लोग मिले जो ये कहते हैं कि मेरा कर्म जैसे हैं मैं वैसा भोग रहा हूँ। ज़्यादातर दोष लगाते हैं माँ बाप पे, बहन भाई पे, यार दोस्त पे, पार्टनर पे कि मेरा वो हिस्सा दबा गया, या फिर रहती खुदी कसर अपने गुरु पे कि उसने क्यों नहीं बचाया। खुद की कमी को कभी कोई मानता नहीं, और जो मानता है वो कमियां निकाल लेता है। ये सच। जिसको यह लगे कि हाँ भाई मेरे में कमियां हैं, मुझसे गुस्ताखियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, मैं सुमरण करूंगा, सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा और जरूर निकल जाएंगी, तो वो निकल जाती हैं। तो टेंशन मत लिया करो। टेंशन से दिन रात ले ये रखो, ना आपका फायदा ना परिवार का फायदा, और ना ही कोई खुशी मिलेगी। टेंशन की जगह सुमरन करो, सेवा करो, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और मालिक की तमाम खुशियों के हकदार भी आप बनते जाएंगे। हर कोई मर्जी का मालिक है, हर कोई अपनी इच्छाओं के अनुसार जीता है, पर ऐसी सोहबत ना करो यहां निंदा ही निंदा हो, यहां अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा ना हो। ऐसी सोहबत करोगे तो जीते जी मरने जैसा हो जाता है। क्योंकि जिसकी आदत बन जाती है निंदा चुगली करना, वो किसी को नहीं छोड़ता। उसके सामने से कोई गुजर गया, ये फलां ऐसा है, फलां ऐसी है, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही वैसी। अब आप उसका संग करते रहते हो, उसके साथ बैठते रहते हो, तो मजा आपको भी आने लगा, आप भी उसी का रूप बन जाते हो। आप देख लो लोगों को, पंजाबी में एक कहावत है, लंडे नूं खुंडा सोखो तो मिलता है। ये एवं नहीं है, सच है। जैसे विचार होते हैं वैसा अगर कोई मिलेगा तो यारी दोस्ती, अगर वैसा नहीं मिला तो तू कौन और मैं कौन। तो जो निंदा चुगली करते हैं, जिनका काम सारा दिन किच 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 किच, एक ही काम होता है उनका काम, ना राम नाम जपना, ना सेवा करना, ना किसी को मालिक से जोड़ना। सारा दिन मर गए हाय तौबा, मर गए हाय तौबा। जिसको मर्जी देख लो जो टेंशन में पड़ा है, चाहे वो शादीशुदा है चाहे कुंवारा है, भक्ति करने वाला हो या दिखावा करने वाला हो, या सब कुछ त्यागी तपस्वी हो, जो सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, निंदा चुगली में मस्त रहते हैं, उनके साथ ऐसा होता ही होता है कि वो टेंशन में रहते हैं, परेशानियों में जीते, बिना वजह की टेंशन। अब देखिए घर गृहस्थ है, उसमें बाल बच्चे परिवार, टेंशन तो आदमी को हो ही जाती है, गृहस्थी आदमी को। लेकिन इतनी भी टेंशन क्या कि सारा दिन मर गए जी गए, मर गए जी गए। मालिक पे छोड़ो, कोई राज होगा। अगर आपकी फरियाद नहीं सुनी जा रही तो कोई ना कोई राज होगा, आप नहीं समझ पा रहे,
और अगर आपको यही समझ नहीं आ रही तो फिर आप रूहानियत को नहीं समझ पा रहे। अगर आपका दृढ़ यकीन है, आप सुमरण करते हैं, वचनों के पक्के हैं, हो नहीं सकता कि वो सुने ना, हो ही नहीं सकता। और आपको लगता कि यार फिर भी सुन नहीं पा रहा, तो कोई ना कोई वजह होगी उस देरी की, कोई कारण होगा। तो इसलिए किसी भी तरह की टेंशन मत कीजिए। परिवार के लिए हाय तौबा, मर गए लुट गए, ये भी चलता रहता है। ठीक है, परिवार के लिए आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य का निर्वाह करो, फर्ज अता करो, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, तो जरूर कर्तव्य का निर्वाह कर पाओगे। सुमन करने से शरीर तंदुरुस्त, परिवार तंदुरुस्त, टेंशन से तो कुछ होने वाला नहीं। अब बात करते हैं त्यागी तपस्वी, उनके भी 3:45 बजे रहते हैं जब देखो। कोई कोई होता है, सारे नहीं, हम सारे नहीं कहते। हमने जो निगाह मारते हैं तो 100 में से 100% माने तो 90% तो बल्ले बल्ले, 5-10% होते हैं जिनके चेहरों पे 3:45 होते हैं। और उसकी वजह होती है उनके अपने कर्म। 100% गारंटी देते हम, किसी दूसरे की वजह से कोई दुखी हो ही नहीं सकता, अपने कर्मों की वजह से आदमी दुखी होता है। दद्दा दोष ना काहू दीजय, दोष कर्मा अपने यहाँ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजय अवर्जना। किसी रोते को हंसाया है? किसी अल्लाह वाहिगुरु मालिक से दूर जाने वाले को उससे जोड़ा है कि बातें कर करके तोड़ने की कोशिश की है? क्या प्यार मोहब्बत अल्लाह वाहिगुरु का जो मुर्दों में जान डाल देता है उसको महसूस किया है? अगर नहीं तो आप भक्ति का दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा, आप भक्ति करते नहीं हैं। तो अगर आप भक्ति करना चाहते हो, यह जरूरी नहीं है आप किस धर्म की पोशाक पहनते हो, यह जरूरी नहीं है आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हो, यह जरूरी नहीं है कि आप राजा महाराजा हो, यह जरूरी नहीं है कि आप भिखारी हो। जरूरी यह है क्या आपके दिलो दिमाग में उस अल्लाह वाहिगुरु के लिए प्यार मोहब्बत है या नहीं है। अगर उसके लिए आपके अंदर तड़प है तो हम आपको गारंटी देते हैं, अरे हमारी मां, हम जब छोटे होते थे व्याकुलता से रो उठते थे, तड़प जाते थे, मां दौड़ के आती थी, दूध देती थी। अगर अल्लाह वाहिगुरु के लिए तड़पोगे, हम गारंटी देते हैं वो भी दौड़ के चला आएगा और जरूर दर्श दीदार देगा। पर लोगों ने तो एक शॉर्टकट निकाल रखा है, लाख की ठगी मारो, 1000 भगवान को चढ़ा दो। भगवान भी ना बोले, 99,000 हमारा भी एक नंबर का, भगवान को 1000 मिल गया, वो भी खुश, दोनों ही खुश। तो ये शॉर्टकट गलत कट है, ये सही नहीं है। क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड कभी पैसा लेता ही नहीं, यही तो गड़बड़ हुई पड़ी है। हम सच्ची बात कह देते हैं, लोगों को चिंगारी लगती। सच तो यही है, पवित्र गुरबाणी, चारों वेद, महाभारता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और भी जितने पवित्र ग्रंथ हैं हमने पढ़े एक विज्ञान की दृष्टि से। हमें कहीं नहीं मिला अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को पैसा दो, कहीं नहीं मिला। वहां तो ये लिखा हुआ है मालिक से मांगो। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, वेदों में लिखा है, क्या लिखा है पवित्र वेदों में? भगवान से मांगो अच्छी धरती ताकि फसल अच्छी हो, अच्छा हवा ताकि हम तंदुरुस्त रहें, अच्छा पानी, अच्छी सेहत, अच्छी संतान। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। ये बात हमारे सिख धर्म में गुरु साहबानों ने फरमाया है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवै, लेवै नहीं देवै।
कि जो वाहिगुरु से सच्चे दिल से मांगोगे, तड़प के मांगोगे, वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वहां कहीं नहीं लिखा कि उसको कुछ दो। इस्लाम धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है पैगंबर साहब का, हे अल्लाह की इबादत करने वालों, तड़प के अल्लाह की कलमा अता करो और हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, तो अल्लाह का रहमो करम मूसलाधार बरसेगा। दामन छोटे पड़ जाएंगे पर उसका रहमो करम बरसता चला जाएगा। अब इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं कि गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। कहीं नहीं लिखा, और जब हम सच्ची बात कह देते हैं तो जिनकी दुकानें बंद होती हैं वो तिल मिला जाते हैं। चक्कर ये है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं गुरुजी आपसे क्या दुश्मनी? हमने कोई दुश्मनी नहीं, हम लोगों का नशा छुड़ाते हैं। अब जिनकी दुकानें बंद होगी उनकी दुश्मनी। मांसाहार छुड़ाते हैं, कसाईयों की हमसे दुश्मनी हो गई। वैश्यावर्ती चढ़ाते हैं तो जो खुद वैश्या हैं, लंडे लुच्चे गुंडे, उनकी हमसे दुश्मनी हो गई। हम क्या करें? हम फकीर हैं, हम तो सच्चाई बोलेंगे कि भाई ये बुराइयां छोड़ दो, सच राम अल्लाह वाहिगुरु से जुड़ जाओ, वो आपकी झोलियां भरेगा, आप पे दया में रहमत करेगा। हम कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम कुछ लेता नहीं, और जो उसके नाम पे इतनी इतनी बड़ी बड़ी तोंद बनाए बैठे हैं वो हमारे दुश्मन हो जाते। यार ये कहां से आ गया बाबा? सारी दुकानें बंद करवा रहा है। बहुत जगह हुआ है। एक जगह की घटना आपको कई बार सुनाई, आज भी सुनाते हैं। अनूपपुर मध्य प्रदेश, शायद आप छत्तीसगढ़ में ना आ गया हो, बहुत बड़ा जंक्शन है। वहां सत्संग हुआ, रामनवमी थी। सत्संग हमने किया, नई जगह थी, लेकिन मालिक की कृपा से वहां 60-70 हजार या लाख 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए। बहुत बड़ा इकट्ठ माना गया वहां का। लोगों ने सत्संग सुना, बहुत प्यार से गुरुमंत्र बहुत लोगों ने लिया। हम ट्रेन से आ रहे थे सरसा, वापस दिल्ली आना था। 8 बजे की ट्रेन थी और रात के 1 बजे आई। वैसे अपने लोगों के लिए कोई खास बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है, कौन सी नई बात। पर चलो 8 बजे बैठे थे, 1 बजे तक उड़ी का वहाँ एक कमरा था, वहाँ बैठ गए। तो एक पुजारी साहब आए, कहने लगे गुरुजी कहाँ हैं? कहने लगे क्यों? कहता मैं बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। हमने भी सुन गया। हमने कहा चलो मिलाओ भाई। गुस्से में पूरा लाल, कहता गुरुजी आपने गलत किया है। हमने कहा क्या गलत किया? सत्संग किया। अच्छा, हमने कहा कोई सत्संग में गलत बोल दिया धर्मों के बारे में? कहता ना 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 ना, आपने तो बहुत बढ़िया बोला। अरे फिर गलत क्या किया है? कहते आज रामनवमी थी। तो हमने कहा हमने तो राम जी के बारे में बोला कि वो बनो, उनके रास्तों पे चलो। कहते बिल्कुल सही बोला, पर फिर भी गलत किया। हमने कहा क्या गलत कर दिया भाई? मंदिर में कोई आया नहीं क्या? कहता गुरुजी मंदिर में आगे से 10 गुना लोग आए। हमने कहा फिर क्या गलत कर दिया? कहता आए तो 10 गुना ज्यादा, पर आए सारे खाली हाथ। हमने कहा क्यों? कहता वो सारे कहने लगे गुरुजी ने बताया है भगवान तो देता लेता तो है ही नहीं। कहता फिर मैं खाऊंगा क्या? हमने कहा दुकानें नहीं है मंदिर की? कहता है। खेती के लिए जगह नहीं है? है तो हल जोता कर, दुकान का जो किराया तो उससे खा लिया कर। कहता आदत पड़ गई है अब ज्यादा खाने की। तो मतलब लोग अब करके नहीं खाना चाहते। कर्म योगी बनो, ज्ञान योगी बनो, पवित्र गीता का संदेश। लेकिन ना जी, वेदों में साफ लिखा है कड़ा परिश्रम किया करो, ईश्वर का गुरु मंत्र जाप किया करो, दशानुआदि कीर्त करो, वाहिगुरु का नाम जपो। लेकिन जब ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से मिलता है, लोगों को लगता है यार भगवान से बाद में माफी ले लेंगे, एक बार रगड़ लो। तो ये है गड़बड़। फकीर सच बोले बिना रहा नहीं जाता फकीर से, क्योंकि रूहानी सूफी संत होता ही सच के लिए। उसकी जिंदगी का एक एक पल सच में जीने के लिए और दूसरों को उस सच से जोड़ के आनंद खुशी दिलाने के लिए होता है, ना कि अपनी वाह वाह करवाने के लिए या अपनी बढ़ाई करवाने के लिए नहीं होता। तो यही कारण है 5.5 करोड़ लोग नशा छोड़ गए, कम से कम 5 करोड़ बोतलें तो कम हो गई ना ठेकेदारों की।
अब उनको हुआ पड़ा यार कैसे रोकें। अब 5 करोड़ लोग तो शायद भगवान को नहीं कुछ देते, वो तो उससे दुआ मांगते हैं। अब वो आप सोचो कितने लोगों को तकलीफ हुई पड़ी है। तो ये है तकलीफ का कारण, ये है परेशानी का कारण। वरना उस मालिक से डरते हैं सब लोग और उसी से उसको हाजिर नाजिर मान के कहते हैं। हम सभी धर्मों को जितना मानते हैं हमें लगता नहीं कोई और भी कोई मानता होगा। 100% मानते हैं हर धर्म को, अपने हाथों से मेहनत करके खाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। जट जमींदार दे करे पैदा हुए, आंखें खोली थी तभी से खेती बाड़ी शुरू हो गई। और जाके पूछ लो उस इलाके से, कई जिलों से पूछ लो, 8 साल के थे जब ट्रैक्टर चलाया करते थे, सारी सारी रात चलाया करते थे, बहुत बड़ा घर था, सारी रात। और 8 साल के थे जब अपने पिताजी को बिल्कुल फ्री कर दिया था हर काम काज से। आप में से शायद ही कोई हो जो 8 साल के ट्रैक्टर पे भी बैठा हो। बहुत मुश्किल है कि उसको चलाना और फिर हल जोतना और सारी सारी रात चलाते रहना। तो जिसने अपने हाथों से मेहनत की हो वो क्यों नहीं मानेगा धर्मों को। तो बात वहीं पे लेके आते हैं, टेंशन मत किया करो, ढंग से सुमरण किया करो। ऐसे नहीं देवदास बन के बैठने से भगवान को ज्यादा दे देगा, कभी हंसते भी मिला करो। जब देखो यार जिसको देखते हैं 4:40 बजे हैं, हम क्या देंगे, ले बेटा और 4:40 बजा ले। और क्या कर सकते हैं, फकीर तो आशीर्वाद देता है। अब क्या लिखा हुआ है हमारे धर्मों में, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आप हिम्मत क्या कर रहे हैं, मुंह लटका रहे हैं, तो भगवान ने क्या देना है, थोड़ा सा और लटका ले भाई। नेचुरली है, क्योंकि आपको मिलना तो है फल। आगे जैसा आपका मुंह, शीशा तो वैसे ही दिखाएगा ना जैसा मुंह है। तो आप सो रहे हैं, खुराटे मार रहे हैं, हाँ सतगुरु परमात्मा कुछ देता नहीं यार, और नींद से उठते नहीं, सारा दिन चद्दर पड़ रहे, इधर करबट मार अड्डी, ये मार, दरी में सलवट ऐसे पड़ जाती जैसे कईयों के मुंह में पड़ी होती, दाड़ 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 दाड़। भगवान दे देगा रहमत, क्या दे देगा, आप 10 खराटे मारते हो 5 खराटे और दे देगा, ले ले बेटा। पर अगर आप खेतों में मेहनत कर रहे हो, आप बिजनेस में मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई में मेहनत कर रहे हो, हम गारंटी देते हैं 70% आपकी मेहनत से तो 20% परमात्मा आपको और दे देगा। ये थोड़ा ही ना जब देखो देवदास, जब देखो ये वो, नखरे मत किया करो, राम का नाम जपा करो, उसकी भक्ति किया करो अगर कुछ हासिल करना है। ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ो, फिल्मों में चलती है, ये रियल लाइफ में नहीं चलती। आदमी जब देखो मर गए तो मर ही जाता है ना। मांगना है वो जट वाली गल तो सुनो नहीं, बात पे बात आ जाती है, कहते मुंह आया गल ना रहती है, बस फिर वो वाली बात। एक जाट जमींदार था, और जाट जो होते हैं ना ये जल्दबाज बहुत होते हैं, चाहे पंजाबी च जट कह लो, हरियाणा च जाट कह लो, बागड़ी में जाट कह लो, ये थोड़े जल्दबाज हुआ करते थे, काले, जिन्हों कहते काले बहुत होंगे। तो एक फकीर की सेवा की, रिद्धि सीधी वाला फकीर था, उसको लगा यार इस जिमीदार ने बड़ी मेरी सेवा की है, तो जाते जाते एक मंत्र दे दिया कि तू ऐसे करना, लोहा हाथ में ले लेना, मंत्र का जाप करना और लास्ट में बोलना बन जा सोना। तो वो चला गया। अब जिमीदार उतावला था, घर से निकला, फकीर शुरू हो गया, लोहे का बाट लिया, मंत्र का जाप करे बन जा सोना, बन जा सोना, मंत्र का जाप करे बन जा सोना, लगा रहा 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे। अब जो रोज पशुओं के पीछे हल जोता करते थे, डंडे से पिटाई करते थे, उतावले होते थे, गालियां मुंह पे आम ही होती थी, आजकल भी हैं, निकल जाती है धक्के से, पर पहले तो आम ही थी। गाली ऐसे थी कि जैसे आप सर लगाते हैं आजकल इंग्लिश में। तो उसने 3 घंटे देखा, अंदर गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया, देखा यार ये तो लोहा ही बना हुआ है, सोना तो बना ही नहीं। फिर मंत्र का जाप, फिर 2 घंटे गुजारे, अंदर से गालियां शुरू हो गई, यार ये पखंडी था नहीं किते। फिर लगा रहा, नहीं यार बाबा तो सही था, फिर लगा रहा, करते कराते 6-7 घंटे गुजारे, तौबा हो गई, गुस्से से लाल पीला, और लास्ट में मंत्र पढ़ के कहता है सोना नहीं था पित्तल ही बन जा, और वो पित्तल बन गए। अब भागा, पता करो बाबा कहाँ है। पता किया, संत तो फलां गांव में, दौड़ा वहां पहुंचा, संत उसको देख के मुस्कुराए, आ गया, कहने लगा बाबा तू तो कहता था सोना बन जा, ये तो पित्तल बन गया। कहते बेटा लास्ट में क्या बोला था? कहता जी 7 घंटे हो गए,
कहता मेरा हो गया बुरा हाल। मैंने क्या, ओए सोना नहीं बनता, कम से कम पित्तल ही बन जा। तो ये पित्तल कहते, अगर उस टाइम एक बार और कह देता कि सोना बन जा, तो सोना बन जाता। ये उसके घर में कुछ पता नहीं होता। इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं, राम नाम आप जपते हो, कोई फिक्र नहीं, राजे महाराजाओं जैसी जिंदगी जीते हो, कुछ ऐसी तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। मन की तकलीफ से बचा करो, मन के हत्थे घोड़े पे सवार होके मत देवदास बना करो। अच्छे बच्चे हैं, घर परिवार है, जमीन जायदाद है, रहने को कमरा मिल गया, और क्या करोगे? सोने का मिल जाओगे तो क्या ज्यादा आपके तग में लग जाएंगे? क्या मिल जाएगा आपको, बताइए तो सही। सुख सुविधा के लिए गाड़ी, साइकिल, मोटर, कार है, फिर भी आज वाले जिनके पास जहाज है वो भी कहते चंद्रमा पे प्लाट काटना है। बताओ, धरती छोटी पड़ गई। तो मतलब इच्छा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, सोचदा बतेरियां पर रहंदियां अधूरियां। सोचता बहुत है, लेकिन उसकी सोचों के मक्कड़ जाल में इतना फंस जाता है कि वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। मान लो 100 में से 99 इच्छा परमात्मा ने पूरी भी कर दी, एक इच्छा पूरी नहीं हुई, उसके लिए रोते रहना है। जो 99 पूरी हुई है उसका याद ही नहीं। जो सुख दिया, जो खुशी दी, जो रहमतें बख्शी, वो सारी भूल गया। सिर्फ एक याद है कि मेरी यार 100वीं पूरी क्यों नहीं हुई, 99 पूरी होगी, वो याद नहीं। तो इसलिए हे भक्तजनों, ये मालिक के प्यारो, ऐसा मत किया करो, क्योंकि का खोले लक है प्या, तेरी नजर ना आया। क्योंकि कुछ पता नहीं चलता रूहानियत में, सूफियत में। आप भक्ति करो, सुमरण करो और अच्छी मांग मांगो। ये मत कहा करो अपने आप तो दूजिया ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, इदू तो चंगा मंजा ही दे दे, की पता रब मंजा ही दे दे, फिर की करेगा, टट्टी पेशाब बिच ही, वो ज्यादा अच्छा है। गलत मांग मत मांगा करो वाहिगुरु राम से। क्या पता आपके अच्छे नसीब, अच्छे संस्कार उस टाइम मालिक मानने वाला हो, और आप मांग लो कि मुझे चारपाई दे दो, और वो चारपाई दे देगा। काश उस समय मांग लेते कि मैं मिल्खा सिंह बन जाऊं, दौड़ता ही रहूं, तो क्या पता वो वैसा बना देता। सो तंदुरुस्ती मांग लेते, कहने का मतलब। सो इसलिए कभी भी अल्लाह राम वाहिगुरु सतगुरु मौला से कभी भी कुछ बुरा ना मांगा करो, अच्छा मांगा करो, ताकि आपका भी अच्छा हो, आपके परिवारों का भी अच्छा हो। हम तो भाई चौकीदार एक फकीर हैं, हमने डंका बजा दिया, आपको कह दिया, मानो ना मानो आपकी मर्जी, मानो तो भला, ना मानो तो भला। हमने तो आपके लिए मालिक से भला ही मांगना है, पर माने की गत कही ना जाए, ये सच है। ना माने पीछे पछताए, आपकी मर्जी। सो मानिए, अमल कीजिए, तो आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी, मालिक रहमो करम से जरूर नवाजेंगे।